आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे, दन दनादन दन होंगे। मुझे उम्मीद है आप सब लोग लाइव एकदम जुड़ गए होंगे टाइम से। चलिए अभी मैं बता दूं, आपका चैप्टर चल रहा है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। मैं इसकी 2 क्लासेस दे चुका हूं आपको। आज इसकी तीसरी क्लास है। मैं पिछली क्लास में ही कंप्लीट करने वाला था, लेकिन देखा कि आप लोगों का थोड़ा सा नहीं बन रहा है क्वेश्चन, छोड़ दिया मैंने। तो आज इसकी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और पढ़ के आए हैं पूरा? आए हैं बढ़िया से पढ़ के? नहीं आएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। मैथ कनेक्टेड होता है, मैं हमेशा शुरू से कहता हूँ, पढ़ के आना पड़ेगा, ठीक है। और अभी टाइम कम है, और जानते हैं एक जब टाइम कम होता है तो इसका एक फायदा भी होता है कि अभी आप जो डाटा माइंड में, जो कंटेंट अभी माइंड में आप घुसाएंगे ना, वो कंटेंट अभी जल्दी से हटेगा नहीं, जल्दी से, जी बिल्कुल जल्दी से अभी ये जो है ना स्वाइप नहीं होगा, क्योंकि अभी ये ताज़ा है ना। अभी इसको हटने में टाइम लगेगा, तब तक तो आपका पेपर हो जाएगा। ये भी एक फायदा होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसलिए बढ़िया से पढ़िए। और मैं एकदम बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करता हूं। और पढ़ के आए हैं, एक एक क्वेश्चन बनेगा। पहला बेहतरीन क्वेश्चन है, पहला ही इतना अच्छा क्वेश्चन है ये पहला। अगर आपको जो मैं बताया हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा क्लियर होगा तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1740 रुपये को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए का 0.5 बराबर है बी का 0.6 बराबर है सी का 75%। तो सी को कितना रुपया मिलेगा आपको निकालना है। पहला ऑप्शन है 654, दूसरा ऑप्शन है 446, तीसरा ऑप्शन है 464 और लास्ट ऑप्शन है 646। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप बना के देखिए, और ये आपसे बनना चाहिए। आज वर्कशॉप है, धांसू वर्कशॉप है, ठीक है। मैं 10-10 सेकंड का टाइम दूंगा, तो फिर नई दिक्कत होगी तो फिर मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, उसके लिए तो मैं तो बताऊंगा। और कौन कौन सब एकदम लाइव आ गए हैं टाइम से, मुझे एक बार मारिए अपना नाम या सीधे किया बोलिए प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, ताकि मैं देखूं कि कितने छात्र हैं आप अभी लाइव में। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी अभी मैं देखना चाहता हूँ हैं कितने आप लोग। मैं बताऊं कि बना लेंगे सब लोग? देखिए 17 एकदम सही है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है प्रिंस गिरिराज। देखिए 1740 को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1740 को एबीसी में किस प्रकार बांटना है कि ए का 0.5, तो ए का 0.5 का मतलब क्या हो गया, हाफ ए, बराबर बी का 0.6, 0.6 मैं डायरेक्ट लिख दूं 6/10, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, काटेंगे 3/5, 3/5 बी, और सी का 75%, तो 75% इतना तो आपको पता होगा, 75/100, 3/4, तो सी का क्या हो गया 3/4 सी। आप याद करो इसकी पहली क्लास में क्या बताया था कि जब भी आपको वेरिएबल नंबर के पहले अगर आपको नंबर दिया हुआ है कोई, तो आप पहले क्या निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी? तो ये क्या होगा, पलट जाएगा। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1। 3/5 का उल्टा क्या होगा, 5/3। 3/4 का उल्टा क्या होगा, 4/3 होगा।
अब इसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल में चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपल में कैसे चेंज करेंगे, आपको याद होगा, नीचे वाले कैल्शियम ले लेंगे तो आएगा 3, 3 से सबको गुना कर देंगे तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ये कट जाएगा, कितना होगा 5, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। अब आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकल गया। अब टोटल कितना है 1700। मैं थोड़ा देखो लेवल बढ़ा के चला हूं, मैं पहले बोला हूं जितना आता है उससे 20% 30% ज्यादा ही जाएगा आपका, ठीक है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी आप निकाल लो, टोटल कितना है 1740। अब आपको क्या निकालना है सी, तो सी कितना हो गया 4। याद है ना कैसे बना था, जिसका निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे, 6 4 10 और 5 15। क्लियर हो रहा है सबसे। अब आप इसको काट दीजिए, 6 4 10 और 5 15 कंप्लीट है, इसमें कहीं गलती तो नहीं किया है। 15 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 15 एकन 15, 2 चला जाएगा इस पे, फिर हो जाएगा 15 एकन 15, 6 चला जाएगा इस पे, 15 छक्के 90, 4 से 4 छक 24 का 4, हाथ में 2, 4 एक 4, 4 2 6, 4 एक 4, 464 रुपया। इसका आंसर क्या है तीसरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं, नोट कर ले, मैं 5 सेकेंड का टाइम देता हूं। नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आज के कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होंगे। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही सिंपल बता सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। देखिए क्वेश्चन ही क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने पेन को 4 दोस्तों PQRS के बीच 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटता है, तो उस व्यक्ति के पास न्यूनतम पेनों की संख्या कितनी होनी चाहिए। एक आदमी अपने 4 फ्रेंड के बीच में पेन बांटता है, ठीक है। किस रेशियो से बांटता है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटता है, तो उस व्यक्ति के पास न्यूनतम पेनों की संख्या कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 47, दूसरा ऑप्शन है 57, तीसरा ऑप्शन है 37 और लास्ट ऑप्शन है 67। ये आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। आप देखिए 5 सेकेंड का टाइम लीजिए और धड़ाक से बताइए। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो 2 सेकेंड में आप बता सकते थे मुझे, है ना। क्या होगा देखिए, आपको क्या बताया था पहली क्लास में कि ये रेशियो जो है, क्या ये रेशियो क्लियरिटी है, इस रेशियो क्लियरिटी नहीं है। मैं क्या बताया था पहली क्लास में कि अगर जब भी कभी अनुपात आपको भिन्न में दिखे, फ्रैक्शन में दिखे, तो आपका पहला काम है इसको सिंपल में चेंज करना। जब तक सिंपल में चेंज नहीं करोगे तब तक पते नहीं चलेगा। 1/3 पता नहीं है कितना पेन देना है, सिंपल में चेंज करो तो 3 4 5 क्या है 1/3, रेशियो 1/4, रेशियो 1/5 और रेशियो 1/6। इसको सिंपल में चेंज कीजिए तो 4 3 4 5 6 का एलसीएम क्या आएगा 60, 60 से सबको गुना कर दीजिए, 60 60 60। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 60। अब इसको काट दीजिए 20, इसको काट दीजिए 15, इसको काट दीजिए, ये 20 हो गया, इसको काट दीजिए 15, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 10। तो पहले मित्र को अब क्लियरिटी आई, पहले मित्र को कितने पेन दो गया 20, दूसरे मित्र को 15, तीसरे मित्र को 12 और चौथे मित्र को 10। तो टोटल पेन आपके पास कम से कम कितना होना चाहिए, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 57। आपके पास कम से कम कितनी पेन होनी चाहिए 57। कभी भी अनुपात भिन्न में दिखे, आपका पहला काम है सिंपल में चेंज करना, ये ध्यान रखना। जब तक सिंपल में चेंज नहीं करोगे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। अब ये क्लियरिटी हुआ, 1/3 का मतलब क्या हुआ कि पहले मित्र को आप 20 पेन दोगे, ये हुआ। तो कम से कम कितना चाहिए, सबको जोड़ दो। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, घबराइए मत, आराम से बनेगा। अब देखिए बड़ा ही टिपिकल प्रश्न है, अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन। क्या है, 3 संख्याओं का योग 336,
तीन संख्याओं का योग जो है वो 336 है, यहां पर लिख लीजिए है। तीन संख्याओं का योग जो है वो 336 है, यहां पे है लिख लीजिए। तीन संख्याओं का योग 336 है, तो निम्नांकित में से कौन सा अनुपात नहीं है? तीन संख्याओं का योग 336 है, तो निम्नांकित में से कौन सा अनुपात नहीं है? तो कौन सा अनुपात नहीं होगा? कौन सा अनुपात नहीं होगा? जो इसको काट नहीं पाएगा जोड़ के। अभी तक यही सीखे है ना। आप देखिए इस सबको जोड़ के कि कौन सा इसको नहीं काट पाता है। जो नहीं काट पाएगा वो नहीं होगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है भाई, इसको काट, इस कौन सा है? तीन संख्या का योग 336 है और तीन संख्या कौन सा अनुपात नहीं होगा? तो इसको जोड़ के देखिए ना कि कौन इसको नहीं काट पा रहा है। जो नहीं काट पा रहा है वो नहीं होगा, जो काट पाएगा वो उसका होगा। तो देखिए बना के 10 सेकंड का टाइम लीजिए, फटाफट बनाइए। कहां आप लोग सुस्त हो गए, एकदम सुस्ती टाइप लग रहे हैं। घर पे एकदम नहीं पढ़ते हैं क्या? अभी तो आप लोगों को और पॉजिटिव होना चाहिए। बार बार अभी रगड़िए। पूरे क्लासेज अभी से स्टार्टिंग से जितनी क्लासेज दिया हूं सबको बार बार बनाइए, रोज बनाइए। 1 घंटा आप मैथ में 1.5 घंटा रोज टाइम दे दीजिए। रोज 1-1.5 घंटा टाइम देना पड़ेगा, 2 घंटा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ, इंग्लिश में कम से कम 2.5 से 3 घंटा दीजिए। इंग्लिश में कम से कम 2.5 से 3 घंटा दीजिए। क्लियर है? जोड़ के देख लीजिए, कंप्लीट है, पता चल गया होगा। 3 4 7 1 8, 8 इसको काट पाएगा। 8 चौक 32, 8 दूना 16, काट पाएगा। कौन सा नहीं है? तो ये है 7, 7 5 12, 4 16, 16 दूना 32, 1, ये भी काट पाएगा, ये भी है। 7 3 10 और 21 11, तो कितना हो गया? 21। 21 इसको काट पाएगा, देख लेते हैं। 21 1 21 और 21 8 दूनी, इसको अगर 21 से 7 3 10 और 11 कितना हो गया? 21। 21 से भाग देंगे तो 21 1 21 और चला जाएगा 12 इस पे, तो 21 भी काट पाएगा, ये भी काट पाएगा, ये भी काट पाएगा, ये भी काट पाएगा, ये नहीं काट पाएगा। कंफर्म हो गया। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा है? ये आपको आया समझ में? जब भी ये 2 पे भी पूछता है और 3 पे भी पूछता है तो आपका आंसर क्या है? डी, चौथा आंसर है आपका। ये 9 13 3 नहीं काट पाएगा, ये काट लेगा सब। देखिए ना, 3 7 11, ये काट नहीं जाएगा, 21 से कट जाएगा। 21 से कान 21, अब 12 इस पे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा तो 26 हो जाएगा। 21 छक्के 126 होता है। इसका आंसर क्या होगा? 9। ये 2 पे भी आता है, 3 पे भी आता है, 4 पे भी आता है। कभी कभी ये भिन्न में दे देता है, जैसे दिया था तो भिन्न को सिंपल में चेंज कर लेना, फिर चेक कर लेना कौन नहीं काट पाएगा। आई बात समझ में? ये काटेगा ही काटेगा। अभी तक नीचे में जोड़ के जो रखे हैं सब काटता है कि नहीं काटता है? काटेगा ही काटेगा, 100% काटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है, आप 5 सेकेंड बना सकते हैं। देखो आज वर्कशॉप है, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। अगर आप पढ़ के आए हैं तो एक एक क्वेश्चन बनेगा। अब मैं बार बार आपको कह रहा हूं जितना आता है मुझसे थोड़ा ज्यादा ही दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहता, ना आप रिस्क लेना चाहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बना के देखिए और ये सबसे बनना चाहिए। राम और श्याम की आय का अनुपात 5/14 रेशियो 6/7 है। मोहन और श्याम की आय का अनुपात 3/7 रेशियो 5/14 है। तो राम और मोहन की आय का अनुपात बताना है। क्या होगा? 25/36, 36/25, 1/1 और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आप देखिए 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, थोड़ा तेजी से कैलकुलेशन अच्छा रखिए। पूरा पढ़े हैं, आराम से बनेगा। क्वेश्चन को ठीक से देखिए, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये।
क्लियर है? सबसे क्लियर है? बना लिए होंगे सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ जाऊं मैं। राम पहले तो आप सिंपल में चेंज करो, पहला काम है इसको सिंपल में चेंज करना। 5 14 7 एलसीएम कितना हो जाएगा? 14। 14 से इसको गुना करो, 14 से इसको गुना करो, 14 से 14 कट गया, 7 से 7 दूनी 14, ये कितना आ गया? 5:12। पहला ये, पहले सिंपल में फट से चेंज कर दीजिए। फिर यहां भी सिंपल में चेंज करो, 7 14, 14 से इसको गुना करेंगे और 14 से इसको गुना करेंगे, 7 से, फिर इसको गुना करना है आपको, 7 दूनी 14 कितना हो गया? 6, ये 14 से 14 कट गया, कितना आ गया? 5। अब क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, राम और श्याम, तो राम और श्याम की कितना है रेशियो? 5:12, 5:12। ठीक है। अब यहां पे ध्यान देखिए, राम और श्याम, और यहां दिया है मोहन और श्याम, देखो उल्टा दिया है, मोहन और श्याम दिया है, मोहन और श्याम दिया है, मोहन और श्याम, मोहन और, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मोहन और श्याम, तो मोहन और श्याम के अनुपात का क्या रेशियो है? 6:5। लेकिन मैंने आपको याद होगा क्या बताया था कि राम और श्याम, तो यहां होना चाहिए श्याम और मोहन, ये वाला पार्ट मैच करना चाहिए। यहां दिया है मोहन और श्याम, तो श्याम एंड मोहन डाटा पलट जाएगा, 5 रेशियो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? यहां पे ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना है यहां पे? राम और मोहन, तो अब राम श्याम और मोहन तीनों मत निकालो, राम कौन हो गया? राम और मोहन, ध्यान से देखो, राम श्याम और मोहन, अगर तीनों निकालना है तीनों निकाल लो, आपको दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे? इस 5 से गुना करोगे, 25, 12 पंचे 60 और लास्ट में 36। राम और मोहन, तो 25:36। इसका आंसर क्या होगा? 25:36। देखो सब लोग यहां पे क्लियर है? सबसे कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान से, उल्टा इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, घुमा फिरा के देता है। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट धरा चुका हूं, क्वेश्चन कैसे भी क्यों नहीं दिया, अगर आप पूरा समझ गए बात को, इसमें कभी कल पूरा नंबर दे देता है, कभी कल कक्षा में दे देगा, समझ गए? लड़के और लड़कियों का अनुपात, शिक्षक और फिर छात्रों का अनुपात, कई तरीके से पूछता है, समझना होना चाहिए। आई बात समझ में? 25:36 इसका आंसर आएगा। कंप्लीट है? कंप्लीट है? सब लोग देख लो, आगे बढ़ो। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए। अब देखो 1 मिनट, ये तो मैं भी आपको क्वेश्चन अब अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है कि पूछिए मत, बेहतरीन क्वेश्चन है। मोहन का, क्लियर है? उल्टा कर देना था, ठीक ना? प्रिंस समझ गए ना? उल्टा करना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 मिनट, कहां गया ये क्वेश्चन? पहले ये देखते हैं, उसके बाद ये ए बी का दोगुना है, बी सी का तिगुना है, तो कुल 220 रुपये में ए का हिस्सा निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। ए बी का दोगुना है, बी सी का तिगुना है, तो कुल 220 रुपये में ए का हिस्सा कितना होगा? देखो ये जब भी दुगुना तुगुना वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये आपको हर चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। अनुपात अगला चैप्टर आएंगे, वहां पे रेशियो एंड प्रॉपर्टी, औसत, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सब में इसकी जरूरत पड़ती है। तो देखिए क्या उसमें दिक्कत हो गई है क्या? कह रहा है एक बार फिर से देखिए, कहां गया क्वेश्चन? इसमें क्या था? राम और श्याम, राम और श्याम की आय का अनुपात, राम और श्याम का अनुपात क्या निकाले? 14, 14 से गुना किए, तो राम और श्याम क्या हो गया? 1 मिनट, राम और श्याम की आय का, तो क्या हो गया? राम और श्याम क्या हो गया? 7 और 14, तो 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5:12।
और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मोहन और श्याम। तो मोहन और श्याम क्या हो गया, मोहन हो गया, फिर 14, 3 दूनी 6, 6:5। तो ये हो गया मोहन और श्याम, 6:5, मोहन और श्याम। देखो उल्टा दिया है, मोहन और श्याम, तो आप पलटोगे तो श्याम रेशियो मोहन, तो श्याम रेशियो मोहन 6:5। तो क्या हो जाएगा ये 5:6, पलट जाएगा ना ये 5:6, 5:6। तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये आपको निकालना है राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन। तो 5 से गुणा करेंगे 25, और ये क्या हो जाएगा 60, और ये क्या हो जाएगा 12 छक 72। आपको क्या पूछा था, राम और श्याम, राम और मोहन का, राम और मोहन का, तब 25:72। अच्छा हुआ ध्यान दिला दे रहे, तो गलत हो जाता, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ये 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 होगा, ये होगा 7 से दूनी 14, 3 दूनी 6, और 14 से काटेंगे 5, 25:72। इसका आंसर नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं। उसको ठीक कर लेना जी, इसका आंसर नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला। अब क्वेश्चन कहां था, ये देखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहां ध्यान से देखिए, देखिए ए बी का दुगुना है, बी सी का तिगुना हो। कभी भी ये दुगुना तिगुनों वाला क्वेश्चन आए, कभी भी दुगुना तिगुना वाला क्वेश्चन आए, तो ध्यान से देना, इसके बीच में एक रिलेशन बनाना पड़ता है। अब मैं आपको जबरदस्त तरीके से रिलेशन बनवाता हूं, इसमें ध्यान देखना। देखो इसमें करना क्या, आप बेस को पकड़ लेना। देखो ए बी का दुगुना है और बी सी का तिगुना है, तो ए बी का और बी सी का, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। बी सी का बेस में कौन है, सी, तो सी को मान लेना 1। ध्यान सुनो, बना कैसे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का दुगुना है और बी सी का तिगुना है, तो ए बी का दुगुना है, बी सी का तिगुना है, तो ए बी अब बी सी, तो सी को मान लो 1, तो सी को मान लो 1, तो बी क्या हो जाएगा, सी का तिगुना। तो सी 1 है तो बी क्या हो जाएगा, 1 से इसको 3 से गुना करेंगे तिगुना, और ए क्या है, बी का दुगुना, तो ए हो गया बी का दुगुना, तो बी तो 3 हो गया, तो ए कितना हो जाएगा 6। अब देखो फट से आंसर निकल गया, आपका रेशियो निकल गया। आपको क्या पूछा था, 220 रुपया में किसका हिस्सा निकालना है, ए का हिस्सा निकालना है, 220, और ए कौन हो गया 6, और नीचे में क्या हो गया 6 3 9 आ 1 10, काट दीजिए, 22 छक 132 रुपया इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अच्छा, इसको आप बना कैसे भी सकते हैं, आप उल्टा फुल्टा भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा बेस धर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप बना लेंगे, ए भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी बना सकते हैं। देखो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं इसे, देखिए मैंने यहां बनाया आपको, देखिए यहाँ एक बार मैं आपको और समझाता हूं। ये है ए, ये है बी, और ये है सी। देखो मैं कुछ किसी को भी मान सकता, देखो ए बी का दुगुना है, तो ए किसका दुगुना है, बी का, तो बी को हमने माना 1, तो ए क्या हो जाएगा 2। अब देखो बी सी का तिगुना है, थोड़ा दिमाग लगाना, बी सी का तिगुना है और सी ये निकालना है, तो बी है 1, तो सी क्या हो जाएगा, इसका 1/3 नहीं हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा डीप ले चल रहा हूं, उल्टा फुल्टा कैसे भी कर सकते हैं। ए बी का दुगुना है, बी सी का तिगुना है, तो आपने सी को माना 1, यहां पर आप मान लीजिए बी को मान लीजिए, किसी को भी निकाल सकते हैं। हमने क्या माना, ए बी का दुगुना, तो बी को माना 1, तो ए क्या हो गया डबल। अब देखिए, तो अब बी सी का तिगुना है, तो बी है 1, तो सी क्या हो जाएगा उसका 1/3, उल्टा। मैं आपसे तिगुना पैसा कमाता हूं, इसका मतलब आप मुझसे कितना पैसा कमाते हो, 1/3। मेरी आयु आपकी आयु की डबल है, सब जरूरत पड़ेगा आगे, मेरी आयु आपकी डबल है, तो इसको दूसरी भाषा में क्या सकते हो, मैं आपका, मान लीजिए आप जो हो 15 साल का हो, तो मैं 30 साल का हूं, इसका मतलब यह भी तो हुआ ना कि आपकी आयु जो है मेरी आयु की हाफ है, उल्टा। तो अगर ये है बी जो है सी का तिगुना है, इसका मतलब सी बी का क्या है 1/3, अब बी है यहां पे 1, तो सी क्या हो गया 1/3। इससे भी निकाल सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल रेशियो हो गया। अब नीचे में क्या आया 3, एलसीएम क्या हो गया 3, 3 से इसको गुणा कर दो कितना हो गया 6, फिर 3 से इसको गुणा कर दो कितना हो गया 3, अब फिर इसको 3 से गुणा करो कितना आ गया 1, देखो वही रेशियो आ गया 6:3:1, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। आप ए को 1 मान लो, तो ए को 1 मानोगे तो बी क्या हो जाएगा हाफ,
फिर सी क्या हो जाएगा 1/6, ए को 1 मानोगे तो बी इसका क्या है डबल, इसका मतलब बी क्या है इसका हाफ, और सी क्या है इसका 1/3, तो 1/2 का 1/3 क्या होगा 1/6। आप ऐसे बना लो, फिर इसको तोड़ो, फिर देखो यही आ जाएगा 6:3:1 आ जाएगा। देखो बना किसी से भी सकते हो, फर्क किसी को भी एक मान लो, खाली ये माइंड फिट कर लेना, मैंने बहुत अच्छे से बना दिया है, देख लेना अपना जी। ठीक है, मैं मैथ को कभी किसी छात्र को रटाता नहीं समझाता हूं, ना मैं कभी जीवन में मैथ रटा, ना मैं आपको कहूंगा रटने के लिए। मैथ रटने की चीज ही नहीं है, माइंड एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में होता है। ठीक है, तो 1000 तरीके होने चाहिए आपके पास रिलेशन निकालने के लिए, कोई जरूरी नहीं कि बेस से ढूंढेंगे। अगर आप प्रैक्टिस बहुत बढ़िया करते हैं, अच्छा लेवल बनाते हैं तो बन जाएगा। तो कोई भी एक मान करके उसका, कोई किसी का डबल है वो उसका हाफ होगा, कोई किसी का चरगुना है वो उसका 1/4 होगा। इसे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। आई बात समझ में? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अब बना के देखिए, धड़ाक से बनाना मुझे इस क्वेश्चन को। हटाओ, मैं इसको हटाऊं ना? चलिए अगला क्वेश्चन आप बना के दिखाइए मुझे। अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, यहां पे देख लेना। ये आप अगर बना लिया आपने तो 1 मिनट में देख लेता हूं। ये देखिए, आप आराम से बना सकते हैं और मैं टाइम दूंगा आपको 10 सेकेंड का। एक्स वाई का दुगुना है और जेड वाई का चौथा गुना, चौथा गुना मतलब 4 गुना। एक्स वाई का दोगुना है और जेड वाई का चौथा गुना है मतलब 4 गुना है। तो कुल 364 रुपये में एक्स और वाई के शेयरों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। अब आप ये बना के देखिए, ये बनना चाहिए, मैं सबको टाइम देता हूं। एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस निकालना है, कितना होगा 27 रुपया, 54 रुपया, 26 रुपया और 52 रुपया। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, बना के दिखाइए। ये बन गया, समझिए इस टाइप के प्रॉब्लम नहीं, रिलेशन आराम से बनाइए। क्लियर है? सबसे सबसे बनना चाहिए ये हर हाल में। एक बार मैं बता दूं, जिनको दिक्कत हुई ध्यान से देखिए। आप किसी को मान सकते हैं, एक्स वाई का दुगुना है और जेड जो है वो वाई का चौथा गुना है। अगर आप इसमें बेस पकड़ना चाहते हो तो इसमें बेस जो है वो वाई है। देखो एक्स, वाई और जेड, इसमें बेस कौन है? वाई। तो अगर वाई को आप 1 मान लेते हो तो बड़ा सीधा सा फ्रैक्शन, सीधा सा रेशियो निकलेगा। अब एक्स वाई का दोगुना है, तो अगर आपने वाई को माना 1, आप कुछ भी मान सकते हैं 2, 4, 5, 10 कुछ भी, लेकिन 1 मानेंगे अच्छा रहेगा। एक्स वाई का दोगुना है तो वाई है 1, तो एक्स क्या हो गया 2। ठीक है, अब जेड वाई का चौथा गुना है, तो जेड जो है वाई का चौथा गुना है, तो वाई 1 है तो जेड क्या हो गया 4। दो कितना सिंपल निकल गया।
अब आप x को भी 1 मान सकते थे तो भिन्न में आता, सिंपल में फिर चेंज कर लेते, फर्क कुछ नहीं पूछता। अब टोटल कितना है 364। अब देखो मैं एक ही बार कर रहा हूं, आपको क्या पूछ रहा है, x और y के शेयर का अंतर, x और y के शेयर का अंतर अलग अलग मत निकालो कि x का निकाल रहे हैं फिर y का निकाल रहे हैं, दिमाग लगाओ, अब फिर दोनों घटा रहे हैं, एक ही साथ निकालो x और y का अंतर, तो 2 में से 1 गया, कितना हो गया 1, और नीचे में क्या करेंगे सबको जोड़ के रखेंगे, 2 1 3 और 3 4 7, 7 से देखो ये कटता है, 7 पंचे 35, एक चला जाएगा इस पे, 7 दूनी 14, 52 रुपया, 52 रुपीज। आई बात समझ में, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बढ़िया से पढ़िए घर पर, कंप्लीट ना रुक जाइए अभी। अगला ये बेहतरीन क्वेश्चन है, अब बना के देखिए, मैं जानबूझ के एक आध आपको थोड़ा और अच्छा दे रहा हूं क्वेश्चन। देखिए बना के क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बनना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूं, ये बता दिया हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 34,000 रुपये को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी, बी और सी और डी और सी के हिस्से 2:3, 4:3 और 3:2 के हो सकते हैं। तो बी और डी के शेयरों का योग बताना है, बी और डी का जितना मिला उसका योग बताना है। ऑप्शन है आपके पास 20,040, 40,020, 40,020, 40,200 है ये, 40,020 और 20,400। ऑप्शन भी जबरदस्त बनाया हुआ, देखिए बना के। देखिए अगर आपने y को माना है 1, तो z जो है वो y का चौथा गुना है, z जो है y का चौथा गुना है। अगर आपने y को मान लिया है 1 तो z सीधे कर लीजिए ना 4। हाँ, अगर आप z को मानते 1 तो फिर y होता 1/4। बनेगा ये क्वेश्चन, बनना चाहिए हर हाल में, आज मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक आज जो है, जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, भली टाइम लो आप, ये बनाना आप ही को है। सबसे सारे क्वेश्चंस हमसे, आज बताओ एक चीज, मैं जो भी आज बताया कुछ नया है, सारी चीजें पुरानी वाली है कि नहीं, सब बता दिया हो ना, तो फिर आप ही तो माथा लगाइए ना। ये तो इतना धांसू क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है। 20,400। और देखिए सब लोग, कोई नहीं कोई नहीं आकाश, आप टेंशन मत लो, आप प्रैक्टिस करो बढ़िया से, प्रैक्टिस नहीं मांगेगा, मैं तो शुरू से बोलता हूँ यही चीज, मैथ और इंग्लिश। अगर आपको हिंदुस्तान में नौकरी चाहिए तो मैथ और इंग्लिश धांसू रखना पड़ेगा। एमटीएस में मैथ क्वालिफाई नहीं है, ये जान बची हुई है थोड़ी, आप 10 क्वेश्चन आपको करना है, 12 क्वेश्चन थोड़ी जान, लेकिन वो भी 10-12 क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे होते हैं। देखो मैं हमेशा मैं चाहता हूं कि मैं, देखिए आप मेरे दिल में बसते हो, मैं शुरू से कह रहा हूं,
आप मेरी रोजी रोटी हो, दाना पानी हो, आप मेरी जिंदगी हो, आप किस हो। आप मानते हो, मुझे नहीं मानते हो, बात अलग है। मैं आपको मानता हूं। मैं कभी भी शिक्षक के तौर पर झूठ नहीं बोला, मुझे जरूरत नहीं पड़ी झूठ बोलने की, क्यों? अच्छा पढ़ाता हूं तो मेरे जीवन में झूठ की गुंजाइश नहीं है। जो टीचर खराब पढ़ाएगा वो ना आपको फालतू की बात करेगा, वो भागने की कोशिश करेगा। मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि भारत में गवर्नमेंट जॉब हासिल करना आसान है। आसान है ही नहीं तो मैं कैसे बोल दूं? मैं आपको बोल दूं, ये तो गलत वाली बात होगी ना। कल आपको नहीं होगा तो भगवान देख रहा है ना, मैं आपके साथ गलत कैसे कर सकता हूं? तो हिंदुस्तान में नौकरी चाहिए बाबू, तो आज के डेट में पढ़ना पड़ेगा। किसी पेपर को हल्के में नहीं ले सकते हैं, सब पेपर बेहतरीन होता है। हाँ, मैथ और इंग्लिश ज्यादा प्रैक्टिस है, मांगता है। आप कल इंग्लिश की क्लास आप लोग ले रहे होंगे, कल इंग्लिश की क्लास लिए थे। कल मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बता दिया था, एक सेंटेंस आया था। मैं 5 से 7 मिनट में उस जलियांवाला बाग कांड टॉपिक में क्लियर कर दिया था। जीके जीएस कितना भी हार्ड होगा, उसमें ना फैक्ट है। एक बार आप कहानी, अगर कोई अच्छा टीचर जीके जीएस का, अगर कोई अच्छा टीचर आपको मिल जाए ना, एक बार स्टोरी आपके माथा में घुसा देना, आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या है, ये वर्कशॉप है। हम आपको कितना भी अच्छा क्यों नहीं पढ़ाते, आप जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं बनाएंगे, निखार नहीं आएगा इसके अंतर्गत। बात को समझ रहे हैं आप? निखार नहीं आएगा, निखरेगा नहीं। और मैं बार बार कर रहा हूं, आप घबराइए मत। मुझसे जुड़ गए हैं ना, दिल से जुड़े हैं ना आप। देखिए, पेपर का टेंशन कभी मत लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, अरे नहीं होगा नहीं होगा, 1% जाने दीजिए, टेंशन मत, अपना बेस्ट दीजिए। जो मैं नौकरी चाहिए, मैं व्हाइट पेपर पर लिख के देने के लिए तैयार हूं। आ जाओ आप। मैं आजकल ऑनलाइन चलता है सब कुछ, मैं आपको फैक्स भिजवा देता हूं, व्हाइट पेपर मैं अपना साइन मार के दे देता हूं। मैं व्हाइट पेपर पर लिखने के लिए तैयार हूं कि एक एक छात्र को मैं नौकरी दिलवा सकता हूं। लेकिन जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, पैसेंस रखनी पड़ेगी, एक एक फॉर्म भरना पड़ेगा और स्टडी डीप से डीप करनी पड़ेगी। अपने आप देखिए, साल भर के भीतर आपकी नौकरी लग जाएगी। बहुत किस्मत खराब हुई तो 2 साल जाएगा, किस्मत अच्छी रही 6 महीना में निकल जाएगा। आप कितना पढ़ते हैं, कितना लेवल जल्दी से बनाते हैं, वो चीजें। इसलिए कहता हूं आप घबराइए मत। आप जानते हैं, ये जो आप जो बैच लिए हैं, इससे बैच बढ़िया हो नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, कहेंगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो एमटीएस का बैच जो है ना, ये मैंने बहुत कम समय में ना बहुत डीप पढ़ाया है इसको। आज 2025 में भी मैं एमटीएस का बैच बनाऊंगा। आप देखना, मैं बहुत पहले एमटीएस का बैच बनाऊंगा और 4 महीना में पढ़ाऊंगा यही चीज। 4 महीना लगेगा, यही पढ़ाऊंगा, अल्टरनेट पढ़ाऊंगा। मैं रेगुलर नहीं मैथ पढ़ाऊंगा, 3 दिन मैथ 3 दिन इंग्लिश। जो मैं 2025 में एमटीएस का बैच बनाऊंगा, जिनके लिए 4 से 5 महीना में पढ़ाऊंगा मैं इसको। आपको मैं क्या 40 से 50 क्लास में मैं कंप्लीट कर लगातार दे रहा हूं आपको। ये कम समय में आपने बहुत कुछ लिया है। आपको भली इसमें नौकरी हो ना हो, ये तो मान लीजिए आपकी मेहनत, आपके भाग होने, लेकिन ये 2025 का प्लेटफॉर्म तैयार करके आपका चला गया है। बात को समझ रहे हैं? हाँ। और मैं हमेशा क्या कहता हूं कि कोई ना कोई बैच ज्वाइन करती है एमटीएस के बाद तुरंत, फिर मैं बहुत बड़े, अब रेलवे वाला हाई लेवल बैच है जी, अरे कोई लाख 2 लाख थोड़ी रुपया, अगर 1000-2000 रुपया खर्च करो ना, कोई ना कोई बैच लेते रहो, कोई ना कोई पढ़ते आता है तभी पढ़ते रहो। मुझे सुनते रहो, बार बार सुनोगे, बार बार बैच लोगे, वो माथा में पूरा डाटा छप जाएगा। 80% डाटा तो याद हो जाएगा आपके माथा में। एक समय आएगा जब आप बार बार उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे। बात को समझ रहे हैं? तो वो चीजें होती है। और कंसिस्टेंसी और पैसेंस रखिए। नौकरी अपने आप, नौकरी तो छीटी पड़ी है। इतने जो वैकेंसी निकली है 10,000, अभी 46,617 जीडी में वैकेंसी निकली है। तो कोई वहां पे जाकर के घोड़ा, हाथी और गधा बैठेगा क्या? उस पर कोई आदमी ना बैठेगा, कोई विद्यार्थी ना नौकरी लेगा जी। बस वही चीज समझो, वो चीजें होती है। इसलिए आप घबराएं नहीं। मैं हमेशा आपसे ज्यादा मैं आपके प्रति चिंतित रहता हूं। जानते अभी आप जानते हैं एमटीएस में मेरा सबसे ज्यादा समय जाता है। सबसे ज्यादा मैं मॉर्निंग में आप लोगों को 1.5 घंटा देता हूं, फिर इवनिंग में 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा चला जाता है। और फिर मैं यूट्यूब पर लाइव देता हूं। आप जानते हैं 1.5 घंटे के लिए फिर मैं यूट्यूब पर आता हूं। सबको मैं पूरा फोकस किया हूं। सेम ऐसे ही मैं जीडी की जो वैकेंसी आई है ना, सेम फोकस करूंगा इसी पे। मैं जीडी को मैं एकदम टारगेट ले लिया हूं। कहता हूं जीडी आर पार करवा दूंगा मैं, खाली बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। तो वो चीज होती है। इसलिए आप घबराएं नहीं, पैसेंस रखें। जब जुड़े हैं तो विश्वास के साथ जुड़े हैं। आप खाली हाथ मेरे यहां से लौट के नहीं जाएंगे। खाली पैसेंस रखते रहें, खाली समय दें। ठीक है? देखिए बन गया होगा सबसे कि बताना है मुझे, बताओ एक बार, बताओ इसे। देखिए इसमें कुछ था नहीं। देखो A/B कितना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं ना थोड़ा चाहता हूं ना आप लोगों का लेवल बना दूं। बात समझ रहे हैं? मैं इसलिए थोड़ा 10-20% ज्यादा करवा दे रहा हूं ताकि आप निश्चिंत रह जाएंगे। A/B कितना है? 2/3।
बी रेशियो सी, ए रेशियो बी, कहां गया ये, देखिए ए रेशियो बी, अब बी रेशियो सी, बी रेशियो सी कितना है 4:3, 4:3। अब आप यहां ध्यान से देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है, बी रेशियो सी, और यहां दिया है डी रेशियो सी, जबकि होना क्या चाहिए सी रेशियो डी। तो पलटो आप, ये जो 3:2 है, 3:2 है, क्या हो जाएगा 2:3, पलट रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये डी रेशियो सी है, लेकिन आपको यहां रखना क्या है सी रेशियो डी, ये बैलेंस करना है। यहां 3:2 है तो कर दीजिए 2:3। अब इसको आप ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकाल लीजिए। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले पूरा निकाल लीजिए। 2 चौका 8, 8 दूनी 16, आप बना लेंगे आप 16, ठीक है। फिर 2 चौका 8 त्रिक 24, फिर यह बता दिया हूं मैं, 2 से 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, लास्ट में 3 तिया 9 तिया 27। ये सेम टेबल से कट रहा है तो काट सकते हैं, लेकिन नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 2 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा। अब आपको क्या पूछ रहा था, बी और डी का शेयर का योग निकालना था। तो टोटल कितना है 34,000, टोटल कितना है 34,000, 34,000 यहां रख दीजिए। अब आपको क्या पूछ रहा है, बी और डी का योग, तो बी ये हो गया और डी ये हो गया, बी और डी का योग निकालिए। 7 4 11, एक ही साथ कर लीजिए, 7 4 11, 2 2 4 और 1 5। अब इसको इस सब को जोड़ दीजिए, तब नीचे में करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 7 18, 18 7 25, 25 का 5 हाथ में 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6 और 6 2 8। आई बात समझ में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको जानबूझ के दिया है। क्लियर है। अब आप इसको भाग दीजिए, और ये 100% है, ये कटेगा, 9 कटने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको सिखाया था, ये कटेगा। इसको काट के आप देख लीजिए, आप यहां से तो बना लेंगे ना, 85 से भाग दे दीजिएगा, चलो मैं बता ही देता हूं। तो यहां कितना आ गया 34,000, यहां कितने से भाग देंगे आप 85 से भाग दीजिए, तो 8 पंचे 40, ज्यादा हो जाएगा, 8 से 5 से 8 चौक 32, कितना हो गया 0 0 2, ये कट गया, अगला आ गया। अब क्या हो जाएगा, ये कटेगा पूरा, क्या नहीं कटेगा, कहीं गलती तो नहीं कर दिया क्या। 8 त्रिक 24, 2 से 2 पंचे 10, 2 16, कहीं गलती कर दिया है क्या कैलकुलेशन में मैंने। 34,000, ये क्या है, ये 4 से हमने दिया, 4 पंचे 20 का 0, 4 से 4 पंचे एक्सट्रीमली सॉरी, ये 320। तो अगला हमने निकाला ना, 4 पंचे 20 0, तो 2, ये कितना आ गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, और ये हो गया 2, तो अच्छा ये भी नहीं उतरेगा ना। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 से 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 1 17, कितना आ गया 30। अब ये अगला उतर गया 4 से, कितना हो गया 4 से, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे कितना लगाना है, 4 से 4 पंचे 20, 4 से कि 3 से 3 पंचे 15। एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया कि देखो इसमें 400 बार में कट रहा है, क्या 400 बार में कट रहा है, 400 बार में कट रहा है ना, 3500 400 बार में कट रहा है। 400 बार में कैसे कट रहा है, 35 35 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 2 34, डायरेक्ट कट रहा है। ओहो एक्सट्रीमली सॉरी, 400 से कट रहा है डायरेक्ट, ठीक है 400 से, अब 400 से इसको गुना कर दीजिए, ये 400 से आप गुना कर दीजिए 20,400। क्लियर है सबसे, ऑप्शन नंबर चौथा। वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ था, मैंने इसलिए जानबूझ के आपको दिया था। देख रहे, थोड़ा पैसेंस रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो 10 सेकंड में बन जाएगा, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो 10 सेकंड टाइम लगेगा, तो यही सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते ही आप भाप से कट जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, अब देखिए एक ये जो क्वेश्चन है, पहले तो मैं आपको ये देता हूं, उसके बाद ये दूंगा मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 1 मिनट रुक जाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहां गया, एक बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन था।
ये देखिए, बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है, आराम से देखना और ये आपको बहुत आसानी से बनेगा। 9400 रुपये को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 5वां भाग और दूसरे भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में है। तो आपको पहला भाग बताना है। 94 रुपये को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 5वां भाग और दूसरे भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में है। तो पहला भाग ज्ञात करना है। 20, 30, 40 और 50। ये बहुत आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा सा माथा लगाएंगे तो और आसानी से बनेगा। मैं अभी बोलूंगा नहीं, पहले आप देखिए बना के। ये सबसे बनना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा हिंट दूं आपको तो मैं थोड़ा सा हिंट भी देता हूं, फट से बन जाएगा। ऑप्शन से बढ़ जाओ, अगर दिक्कत है तो ऑप्शन से बढ़ जाओ। ऑप्शन से वेरीफाई कर दीजिए, धड़ाक से आंसर निकला हुआ है। यही ये आपको देखिए, आपको एक चीज एटीट्यूड बढ़िया रखना है कि आपको क्वेश्चन को बनाना नहीं या ध्यान रखना है, या क्वेश्चन को ऑपरेट करना है। आपका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि हमको इसका आंसर कैसे पता चले। सॉल्यूशन पे फोकस मत कीजिएगा। बनाएं, देखो ये सब इतना अच्छा क्वेश्चन है, सबको अगर बनाएंगे ना तो बनाते रह जाएंगे। देखो मैं आपको बता दूं, ये 2 सेकंड का भी काम नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाइए, मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप थोड़ा सोचिए, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको अच्छे से पता चलेगा। देखिए, एक तरीका तो है, इसको आप बना सकते हैं। तो बनाएंगे ना तो बहुत लंबा समय जाएगा। मान लीजिए आप ऐसे बना सकते हैं कि मान लीजिए आप पहला भाग मान लीजिए x, तो क्या कर रहा है, पहले भाग का 5वां तो x/5, दूसरे भाग का 8वां तो दूसरे भाग, पहला भाग आपने माना है x तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 94 - x। दूसरे भाग नहीं, तो पहला भाग माना आपने x, दूसरा भाग क्या हो जाएगा 94 - x। तो दूसरे भाग का 8वां, तो इन दोनों का अनुपात क्या है 3:4। आप ये इक्वेशन बन गया, आप इसको सॉल्व कीजिए। तो ये आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, बहुत टाइम लग सकता है। बहुत मतलब क्या टाइम लग जाएगा, 1 मिनट लग जाएगा क्या, फालतू का एक इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें बुद्धि लगाओ, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको याद होगा नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। मैं क्या बोला था कि इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से बढ़ जाइए, इक्वेशन को ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। ये आप माथा बहुत तेज रखिए इस मामले में। देखिए आप बहुत तेज से बना सकते थे। देखो पहले भाग का 5वां, तो हमने माना कि पहला भाग 20 है, ऑप्शन से बढ़ रहे हैं, तो पहले भाग का 5वां, तो 20 का 5 से भाग देंगे, कितना आएगा 4। देखो दिमाग लगाओ, और यहां पे लाना क्या है 3, पहला भाग क्या लाना है 3। इसका मतलब है पहला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप ला रहे हो 4। 4 को काटोगे भी तो 2 दूनी 4, 2 आ सकता है, लेकिन लाना हर हाल में 3, तो पहला ऑप्शन नहीं है। अब देखिए यहां पे दूसरा भाग, अब मानते हैं 30,
तो 30 को फिर 5 से भाग देते हैं, मान लीजिए पहला भाग मानते हैं 30, तो 5 से कटता है 6, तो 6 की पॉसिबिलिटी बनती है कि 6 कट सकता है, 2 तिया 6 हो सकता है, 3 रेशियो आ सकता है। इसका मतलब ये देखो, अब आगे चेक करो, मान लीजिए फिर आप 5 से इसको भाग दो, देखो 5 से भाग दो, 5 से 5 अट्ठे 40, क्या आ रहा है 8, 8 को किसी से भी काट भी दोगे तब भी 3 नहीं आएगा। फिर 50, 50 को 5 से भाग दो, 50 को 5 से भाग दोगे 10 आएगा, 10 को कितना भी काट दोगे तब भी 3 नहीं आएगा। इसका मतलब कंफर्म हमारा आंसर क्या है, दूसरा, क्योंकि यहां 6 आ गया है। 6 कट सकता है ना, नीचे में भी तो आएगा दूसरा भाग ना, तो 6 कट सकता है, तो 6 आ गया आंसर हमारा। देख लो यहाँ पे, यहाँ दिमाग लगा लिए, 6 कट सकता है, 3 आ सकता है, बाकी किसी को काटने से 3 नहीं आ सकता है। बाय द वे कटे, ये बात समझे मैंने क्या किया, बस ऑप्शन से बढ़ गए। अब आपको चेक करना था आगे और भी बढ़ सकते थे, लेकिन इतना से माथा लगा लीजिए, आंसर फट से बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन बुड़बक बनाने की कोशिश करता है, ये सब बकलोल प्रश्न होता है। इस प्रश्न में कुछ जानिए, क्वेश्चन वो अच्छा था जो मैंने इससे पिछला वाला क्वेश्चन दिया था, उसमें कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए और थोड़ा वो पैसेंस मांगता है। उसमें आपको 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड लग सकता है, तो इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में बना लेंगे, इसी का टाइम बचा के रखेंगे। हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, कोई क्वेश्चन आपको 5 सेकंड में बन जाएगा, मैंने ऐसे ऐसे तकनीक बताया है। किसी क्वेश्चन में 10 सेकंड का टाइम भी लग सकता है, कोई क्वेश्चन 21 मिनट 21 सेकंड में बन जाएगा, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें 40 सेकंड 50 सेकंड भी लग सकता है। तो टाइम कहीं बाहर से तो नहीं लाओगे, इसी से बचा के रखो। हर क्वेश्चन एक सेम वे में सॉल्व नहीं होता है, कोई 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, कोई इजी होगा तो माथे में पड़ जाएगा, 2 सेकंड देखोगे आंसर फट से निकल जाएगा। ऐसे ऐसे मैंने टेक्निक दी है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन में, है ना। आगे और भी बहुत सारी चीजें, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो टाइम लगेगा, तो हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। अब आपका ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, रुक जाइए। अब अगला जो क्लास होगा, बेहतरीन क्लास होगा, औसत। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, ये सब आप बना लोगे। अभी सब इतना हैवी आपको नहीं ले जाना है मुझे। देखो मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, थोड़ा सा मैं आपको देखता हूं कि आप समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, दिख गया, मैं दे दिया हूं, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैं देखता हूं आप बना पाते हो कि नहीं बना पाते। देखो बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 4a और √5 वितत समानुपात में है। याद करो वितत समानुपात क्या बताया था पहली क्लास, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। 4a और √5 वितत समानुपात में है, तो a का मान निकालना है। 4a और √5 वितत समानुपात में है, तो a का वैल्यू निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है 2√5, दूसरा ऑप्शन है 16√5 और लास्ट थर्ड ऑप्शन है √80 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। देखिए बना के, मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। समझे हैं, बताया जो था तो ये फट से बन जाएगा। देखिए सब लोग, 16/5 कंटिन्यूड प्रपोर्शन है। मैं बता दूं अब, फोर ए और √5 कंटिन्यूड प्रपोर्शन। याद कीजिए कंटिन्यूड प्रपोर्शन किसे कहते हैं, जिसमें अंदर का पद क्या हो, बराबर हो। तो 4 रेशियो ए बराबर ए रेशियो √5। वो जब कब होगा, आप सही पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। वो जब आपको, देखिए 2 नंबर कब होगा इसमें, ध्यान सुनना, 2 नंबर कब होगा, जब आपको प्रश्न पूछ रहा हो। 2 ही नंबर होगा कब, जब आपको पूछेगा, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको पूछ दिया कि 6 और 8 का प्रथम अनुपात ज्ञात करें, तब 2 नंबर होगा। 6 और 8 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें,
फर्स्ट प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन या 6 और 8 का माध्य अनुपात ज्ञात करें या मध्य अनुपात ज्ञात करें। ये 2 नंबर तब रहेगा। ये कह रहा है कि ये जो अनुपात है, ये जो समानुपात है, ये वितत समानुपाती में है। तो वितत समानुपाती का फॉर्मेट याद हो कीजिए, यही होता है ये वितत। ये आपको ये नहीं पूछ रहा है कि प्रथम निकालो या फर्स्ट निकालो या थर्ड निकालो या मिडिल निकालो, आपको ये नहीं पूछ रहा है। यहां पे ये पूछा क्या है, कह क्या रहा है कि 4a और √5 ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है, याद है आपको, मैं बताया था a/b बराबर b/c। तो जब भी इसमें पूछेगा तो 3 नंबर यहां दिया रहेगा, तभी ना आप इसको फिट करोगे। अब इसमें क्या है, अंदर के पदों का गुणनफल बराबर बाहर के पदों का गुणनफल। तो a² a गुने a, तो a² बराबर क्या हो गया 4√5। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये टिपिकल था। अच्छा क्या था, टिपिकल था। a² तो a बराबर क्या हो गया, इसका रूट लग जाएगा 4√5, ये रूट लग जाएगा। ये देखो रूट के ऊपर रूट है, 4√5 कहां बनाओगे, है कोई मैच नहीं कर रहा है। इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। इसका आंसर ये आएगा 4√5। ऑप्शन में है ही नहीं। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले क्वेश्चन आप लिख लेना, ठीक है जी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 117 रुपये को PQR के बीच 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटने की बजाय गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया, तो लेन देन में किसको लाभ हुआ। ओनली P यानी कि P सबसे ज्यादा फायदेमंद में रहा, ओनली Q यानी कि Q, ओनली R केवल R, या Q एंड R बोथ यानी कि दोनों फायदेमंद में रहा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं 10 सेकंड का टाइम इसलिए देता हूं कि ताकि आप क्वेश्चन लिख लें और 1-2 बार पढ़ लें। बना मैं रहा हूं, आप प्लीज पर लिख लीजिए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना। देखो 117 रुपये को PQR में किस अनुपात में बांटना था, 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटना था। तो गलती से किस अनुपात में बांट दिया, 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। तो पहले इस रेशियो से क्लियरिटी तो नहीं है कि किस अनुपात में बांटना था। तो पहला काम क्या होगा, इसको सिंपल में चेंज करना। तो 2, 3, 4 कैल्शियम क्या आएगा 12, तो 12 को इस सबको गुना कर देंगे, यही 12 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं। 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छक्के 12, 6 रेशियो 3 चौका 12, 4 रेशियो 4 तिया 12। तो आपको 117 रुपये को किस अनुपात में बांटना था, 6:4:3 के अनुपात में बांटना था। यह सही अनुपात है आपका, करेक्ट रेशियो है ये। लेकिन आपने गलती से किस अनुपात में बांट दिया, 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गलती से। ये रॉन्ग अनुपात है आपका। तो कह रहा है इसमें किसका फायदा हुआ, ऐसे नहीं पता चलेगा। ऐसे कभी मत देखना इसको 6 रुपया मिल रहा है, इसको 2 रुपया मिल रहा है, इसको 4 रुपया मिल रहा है, इसको 3 रुपया मिल रहा है, इसको 3 रुपया मिल रहा है, ऐसे गलत हो जाएगा, निकालना पड़ेगा इसमें। तो अब हम निकालते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे पहले सही अनुपात निकालते हैं। तो 117 रुपये को 6, 4, 3 सही अनुपात ही है, तो किसको कितना मिला देखो। तो हम पहले निकालते हैं, P को कितना मिला 117। अब P का रेशियो क्या है 6, और नीचे में क्या हो जाएगा 6, 4, 10 और 3 13। ध्यान से देखना, 13 नमा 117, 9 छक्के 54। तो P को कितना रुपया मिलना था 54 रुपया। अब देखो मैं डायरेक्ट गुना कर रहा हूं क्योंकि ये सब में आएगा, तो 9 से गुना कर दूं डायरेक्ट। तो PQ को कितना मिलना था 36,
और आर को कितना मिलना था, 9 से गुणा कर रहा हूं क्योंकि ये सब में सेम होगा, 9 तिया 27। ठीक है, अब हम इस रेशियो से निकालते हैं, इस हिसाब से कितना मिलना था, इस हिसाब से कितना मिलना था। अब इस हिसाब से देखो, निकालो इस हिसाब से कितना, तो 117, और इस हिसाब से पी को कितना मिलना था, 2, और नीचे में फिर 3 2 5 और 5 4 9 13, 13 दूनी 26। अब क्यू को मिलना था कितना, 13 आ गया, 13 सब गुना करें, 13 तिया 39 39, और फिर 13 कितना मिलना था, 52। अब आप यहां पे ध्यान से देखो, क्लियर है, अब ध्यान से देखना। तो अब सही रेशियो ये है, 6:4:3 सही रेशियो है। तो P को, ये क्या है, ये क्या है, ये है P, ये क्या है Q, ये क्या है R, इसमें भी ये क्या है P, ये क्या है Q, और ये क्या है R। तो P को मिलना था 54 रुपया, मिलना कितना था 54 रुपया, अब P को मिला 26 रुपया, तो P को तो घाटा हो गया ना, है ना, करा कौन फायदेमंद में रहा। Q को मिलना था 36 रुपया, Q को मिल गया 39 रुपया, 39 रुपया, तो Q फायदे में रहा। फिर R को कितना मिलना था 27 रुपया, और R को मिल गया 52 रुपया। सबसे ज्यादा किसको मिला, R को मिला, तो दोनों फायदेमंद में रहा, Q भी और R भी, दोनों भी। Q को मिलना था 36, इसको कितना मिला 39 रुपीज, R को कितना मिला था 27, तो इसको कितना मिला 52, तो Q और R दोनों फायदेमंद रहा। देखो ये आंसर है आपका, Q और R दोनों, ऑप्शन नंबर 9 था। अब ये भी पूछ सकता था कि कौन घाटा में रहा, तो P घाटा में रह गया। ये निकाल लेना, इस रेशियो से कंपैरिजन मत करना, ये रेशियो से कंपैरिजन मत करना, नहीं तो इससे गलत हो जाएगा, पूरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो बेसिक डाटा होता है, समझ कि नहीं किस चीज का, इस हिसाब से कितना मिलता है वो जब निकालेंगे तब आपको पता चलेगा। आई बात समझ में। कहता किसको घाटा लग गया, तो P को घाटा लग गया, क्योंकि P को मिलना था 54 रुपया, मिला 26 रुपया। सबसे ज्यादा किसको फायदा हुआ, तो R को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ये 3 पे भी आता है, ये 4 पे भी आता है। आई बात समझ में, मुझे उम्मीद है आप लोग नोट कर लें, और ये आपका पूरा कंप्लीट मैंने कर दिया है। अगला चैप्टर जो आपका होगा वो होगा एवरेज, औसत, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट वो भी चैप्टर है, उसमें भी 2 या 3 क्लास लगेगी। उसके बाद प्रतिशत, प्रतिशत में थोड़ा टाइम लग जाएगा, शायद 4 क्लास लग जाए, 5 क्लास लग जाए, देखते हैं। परसेंटेज मोस्ट इंपोर्टेंट है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है जी, ओके है, नोट कर लिए हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं शाम में 7:45 इंग्लिश के साथ, तब तक के लिए एकदम प्रैक्टिस करते रहें, रिवाइज करते रहें, ठीक है, और स्वास्थ्य को बचा के रखें, और पॉजिटिव एटीट्यूड भी रहें, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रखें, स्वभाव में विनम्रता रहें। आजकल अभी कम बोलें, ज़्यादा फटर फटर ना बोलें, एनर्जी फालतू की चीज़ों वेस्ट नहीं करनी है, पूरा फोकस करना है स्टडी पे, ठीक है। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।